मित्रों, मैं पंकज भारती क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मित्र, हम लोग पहली क्लास में वर्णमाला स्टार्ट किए थे। दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, 4 क्लास में हमने वर्णमाला को कंप्लीट किया था। अब हम लोग वर्णमाला कंप्लीट करने के बाद अब पढ़ेंगे हम लोग संधि। बहुत ध्यान दीजिएगा मित्र, यूपीपी के एग्ज़ाम में संधि 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो फिक्स है, आ जाते हैं। मित्र, ध्यान देने वाली ये बात है कि संधि बड़ी चैप्टर है। हम लोग देखेंगे उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल बड़े मायने रखते हैं उसके। चलिए ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम लोग देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं। हम लोग देखते हैं संधि। संधि क्या होता है, समास को भी थोड़ा सा हम बताएंगे तो आपको संधि थोड़ा जानने में आसान होगा। देखिए, संधि क्या होता है, 2 वर्णों के योग को संधि कहते हैं। जैसे मित्र, कोई चीज मिल रहा है आपस में तो क्या हो गया, वो संधि हो गया। 2 वर्णों के योग से क्या बनता है, संधि बनता है। हम लोग जानेंगे संधि कितने प्रकार का होता है, उसमें भी क्या होता है, सब कुछ हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि मूलतः मित्र 3 प्रकार के होते हैं, जो आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे दिख रहा है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि संधि किसे कहते हैं, तो हम लोग बहुत आराम से मारेंगे 2 वर्णों के योग को। कभी कभी पूछ देता है संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत ध्यान से हम लोग मारेंगे। संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यहाँ पे संधि लिख दीजिए। तो मित्र, हम लोग पढ़ेंगे आज स्वर संधि। ठीक है, आज हम लोग पहले देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में हम लोग देखेंगे वो कितने प्रकार का होता है, उसमें क्या क्या होता है। बहुत आराम से, बहुत डिटेल से, बहुत सावधानी से पढ़ेंगे। समझ लीजिए फाउंडेशन बैच है, और रियल में फाउंडेशन बैच है। इसमें कोई भी आपको ऐसा धोखाधड़ी नहीं किया जाएगा जिससे कि आपका समय बर्बाद हो। ठीक है मित्र, हम लोग देखते हैं स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। स्वर संधि मित्र 5 प्रकार के होते हैं। हमने देखा संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग। हम लोग स्वर में आ गए। स्वर में कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला संधि बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे, दीर्घ संधि। देखिए मित्र, खुद चिल्ला चिल्ला बता रहा है कि दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा। हम लोग ध्यान देंगे, दीर्घ, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। इसका मतलब कहीं ना कहीं दीर्घ संधि में जितने भी उदाहरण आएंगे, उसमें जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे या तो हम लोग उसको जब तोड़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें बड़ी मात्रा आ रही है। तोड़ेंगे तो उसमें बड़ी मात्रा रहेगी। 2 छोटी छोटी मात्राएं मिलके बड़ी बनती है, तो 2 बड़ी बड़ी मिलके तो भी बड़ी बनती है। हम लोग देखेंगे उदाहरण में बिना तोड़े भी उसमें दिया रहेगा बड़ी मात्रा। जब हम लोग तोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या होता है दीर्घ संधि। हम लोग बात करते हैं दीर्घ संधि की, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे दीर्घ संधि। ठीक है, अब हम देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि बहुत आसान है, बहुत सरल है। आप लोग बहुत प्रेम और प्यार से देखिएगा, आपको आराम से समझ में आएगा। दीर्घ है, खुद सब चिल्ला चिल्ला बता रहा है कि हम दीर्घ मतलब बड़ा है। क्या है मित्र, बड़ा है। जब बड़ा है तो इसका मतलब कि इसमें जितनी भी मात्रा आएंगे सब बड़ा होगा। दूसरी चीज, 2 समान स्वरों, 2 समान स्वर छोटा या बड़ा की योग से जब बड़ा स्वर बनता है दीर्घ स्वर कहते हैं। मित्र, समान, कहीं आप ओ औ मत मार दीजिएगा, क्योंकि वो समान स्वर से मिलकर नहीं बना। हम आपको संयुक्त स्वर पढ़ा चुके हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 समान स्वरों से, चाहे वो छोटा स्वर हो चाहे बड़ा स्वर हो, कि योग से जब बड़ा स्वर बनता है तो क्या होता है भैया, दीर्घ स्वर होता है। दीर्घ में अधिकतर आप देखेंगे आ ई उ आता है। मित्र, जैसे हम लोग देख लेते हैं पुस्तकालय, विद्यालय, देवालय, अनाथालय, कपीस, ये सब क्या है मित्र, ये सब दीर्घ है। अब हम आपके बीच एग्जाम्पल लिखेंगे, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। एग्जाम में आए हुए एग्जाम्पल लिखेंगे जो आपको बार बार परेशान करते हैं। बहुत सरल है मित्र। कितने लोग देखते हैं कि इसमें अरे का होई गड़बड़ा जाते हैं। चलिए हम आपके बीच में लिखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, विद्यालय।
विद्यालय। मित्र, इसका हम जब लोग संधि विच्छेद करेंगे तब काश आपको समझ में आए। कोशिश पूरा करिएगा। विद्या धन आलय। देखिएगा मित्र, इसमें कहीं ना कहीं आपको आ मिल रहा है, इसमें भी आ मिल रहा है। दो समान स्वर, देखिए समान समान है, छोटा या बड़ा मिलके बड़ा बन जा रहा है, विद्यालय हो जा रहा है, देखिए आ बन जा रहा है। इसका मतलब दो समान स्वर मिलने से जब बड़ा स्वर बन जाए तो किस में चला जाएगा? दीर्घ में। विद्यालय समान स्वर। मित्र, कितनी बार कितनी सहजता से हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि दो समान स्वर। फिर हम लोग देखेंगे दूसरा, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय। इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद करने के बाद हमको पता चलेगा कि कितने स्वरों से मिलकर कौन सा बनता है। बिना संधि विच्छेद के कहीं कहीं समझ में नहीं आता है। अगर आप ट्रिक पकड़ लिए कि पुस्तकालय विद्यालय में आपका बड़ा बड़ा मात्रा आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूँ मित्र, उम्मीद करिएगा यूट्यूब पे शायद कहीं नहीं मिलेगा। कसम खा जाइए विद्या माई का, ऐसा आपको विद्या माई की कसम खाइए कि आपको ऐसा कोई समझाने वाला डिटेल में है, खाइए विद्या माई कसम, मिलेगा। ऐसा बात नहीं है, एक आध के टीचर होते हैं भाई समझदार, तो उसी टीचर में हम भी टीचर हैं। देखिए, पुस्तक धन आलय। देखिए, पुस्तक में लास्ट में जो क है इसमें अ है और आ मिला है इधर से, तो मित्र क्या बन जाएगा? आ। दीर्घ है, बड़ा है, बड़ा बड़ा आ रहा है, इसमें भी देखो बड़ा है, इसमें भी बड़ा है। पुस्तक धनालय, अ और आ मिलके आ बन गया पुस्तकालय। विद्यालय, पुस्तकालय, देवालय। अब हम लोग देखेंगे ई की मात्रा, जो ई बनता है। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटा रहे हैं इसको आगे। मित्र ध्यान दीजिएगा। अब उदाहरण में हम लोग देखेंगे कपीश। कपीस, जय कपीस तिहु लोक उजाला। कपी धन ईश। देखिए मित्र, कपी धन ईश। देखिए प्यारे मित्रों, इसमें छोटा ई, इसमें सॉरी छोटा ई है बेटा, इसमें बड़ा ई मिलके बड़का ई बन जा रहा है। देखो बड़का ई बन जा रहा है कि नहीं? देखो ये बड़का ई है कि नहीं? सेतुआ में पढ़ेंगे आप लोग। देखिए बड़का आ रहा है, पुस्तकालय में बड़ा आ आया था, विद्यालय में बड़ा आ आया था, तब कपीस में बड़ी ई आया है कि नहीं मित्र? कपीस का उदाहरण देख चुके हैं हमने, बहुत प्रेम से बहुत सहजता से देखा कि कपीस में बड़ी ई आ रहा है, हमने संधि विच्छेद किया, कपी धन ईस, छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई बन जा रहा है। तो मित्रों ये चिल्ला चिल्ला बता रहा है कि दैसरवा ई तो पहला ई बड़ी ई आ रहा है, तो क्या है? दीर्घ है। बहुत प्रेम से बहुत साधारण से हम लोग समझेंगे कि दीर्घ है। दीर्घ में दो समान स्वर मिलते हैं, दो समान स्वर मिलते हैं तो एक बड़ा स्वर बनता है, तो इसमें आ जाता है, दीर्घ में आ जाता है। कपीस के बाद हम लोग कुछ ऐसा उदाहरण लेंगे जिसमें कि बड़ी मात्रा होती है, जैसे हमने पुस्तकालय लिया, देवालय लिया, ऐसे ही हम लोग कपीस लिए। अब कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे कदापि ले लीजिए आप, कदापि, कदापि। तो देखिए मित्र, इसमें चिल्ला चिल्ला बता रहा है कि आ आया है। क्या है मित्र? आ आया है। तो आ आया है तो मित्र बड़ा आ आया है तो कदा धन अपी हो जाएगा, तो आ और अ मिलके क्या बन जा रहा है मित्र? कदापि। कदा धन अपी। चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। कदा धन अपी, ये अपी है बेटा, इसे कुछ और मत समझ लेना। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि आ और अ मिलके
बड़ा आ बन जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, कदापि, जैसे कहते हैं ना कि तुम उसके साथ कदापि मत रहा करो, तो कदापि में बड़ी आ रहा है तो किस में चला जाएगा, इस फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ी ऊ का उदाहरण हम लोग आपके बीच रख रहे हैं। बहुत ध्यान से 1080 की वीडियो क्वालिटी में देखिएगा, आपको आराम से समझ में आएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग दूसरा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कुछ और उदाहरण जो आपके एग्जाम में आते हैं और आपके खोपड़ी को गर्म कर देते हैं। अगला उदाहरण है आपके बीच गिरीश। बहुत ध्यान और सहजता से देखिएगा, कहीं ना कहीं गिरीश में गिरीश लगा के बड़का ई आया है। ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग एक बार वीडियो को स्टॉप करिए और इसका संधि विच्छेद करिए, देखिए क्या आता है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको तो नहीं आया होगा, हम ही कर देते हैं। देखिए गिरीश लगा के इस, गिरी धन ईश। मित्र थोड़ा बहुत लाइट का समस्या होगा तो माफ करिएगा, शांत रहिए आप लोग। देखिए गिरी में छोटी ई और ईश में बड़ी ई मिलके बड़ी ई बन जा रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि छोटी ई बड़ी ई मिलके बड़ी ई बन गया, तो गिरीश किस में चला जाएगा, इसमें वैकेंसी में फॉर्म डालेगा। हम लोग देखते हैं भानुदय, इसका जब हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे तो हो जाएगा भानु धन उदय। क्या हो जाएगा मित्रों, उदय। सॉरी इसमें छोटा ऊ रहेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि छोटा ऊ और छोटका ऊ है ये बड़का ऊ। इसका मतलब कि छोटी ऊ मिलके बड़ी ऊ बना तो भानुदय बना, तो भानुदय किस मेमोरी में सेव होगा, दीर्घ वाले में। वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं भूर्जा। भूधन ऊर्जा, क्या देखेंगे मित्र, भू छोटी ऊ धन ऊर्जा, क्या हो जाएगा मित्र, ऊर्जा। क्या हो जाएगा, इसमें बड़ी ऊ रहेगा भाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये मत सोचिएगा कि छोटी बड़ी से नहीं, हमको बस देखना है सेम से मिलके बड़ा ही बनेगा। ठीक है, भूधन ऊर्जा, इसमें ऊ बड़का ऊ किसमें चला जाएगा मित्र, दीर्घ संधि में। जितनी डिटेल से और सावधानी से, जितने प्रेम से, व्यवहार से हम आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, अगर कहीं आपको मिल गया तो हमारे यूट्यूब की वीडियो को स्टॉप करके उस पर आप थोक दीजिए। मित्र दावे के साथ कह रहा हूँ, विद्यामय का आप कसम खाइए कि आपको इससे ही कोई समझाने वाला यूट्यूब पे मिला है। मैंने खुद पेट कोस करके, मित्र अब हंसने वाली बात नहीं, आप हंसिए मत मित्र, मैंने खुद पेट कोस करके जब पढ़ा तो मित्र हंसने वाली तो बात है, इससे बढ़िया नहीं मिला। फिर मैंने बड़ी मेहनत किया, दिन रात एक किया, तब जाके कहीं ना कहीं हम इसको समझ पाए। आप विद्यामय कसम खाइए, आपको यूट्यूब पे कोई ए वाला बताया हो तो हमसे मिलिए, कमेंट में कमेंट करिए मित्र, कहीं नहीं मिलेगा। हमने जितना मेहनत किया है, समझ लीजिए पूरी ज्ञान की 100% सागत आपके बीच में उझेल दे रहे हैं, पूरी सागत, क्योंकि हमको मित्र इज्जत चाहिए और इज्जत आप इज्जतदार लोग देंगे। उम्मीद करते होंगे कि आपको दीर्घ संधि समझ में आया होगा मित्र। इसके बाद हम लोग देखेंगे गुण संधि। गुण संधि वो संधि बेटा
गुड़ खाने वाला गुड़ नहीं, गुड़ मतलब क्वालिटी, वो वाला गुड़। ठीक है, अब हम लोग इसको मिटाते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक दो उदाहरण और हम लोग दीर्घ में देख लेंगे, तब गुण में चलेंगे। हम लोग देखेंगे सावधान, देखिए बड़ी मात्रा है, किस में चला जाएगा? दीर्घ में। यहाँ पे दीर्घ देखिए, दीर्घ में आप लोग ऐसे लिख दीजिए, दीर्घ बड़ी रहेगा। तो हम लोग देखते हैं सावधान। मित्र सावधान में देखिए आ का मात्रा आ रहा है बड़ी आ, लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा, जो भी होगा उसमें देखेंगे हम कौन सी मात्रा आ रहा है, बड़ी। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब हम लोग इसका पोस्टमार्टम करेंगे। सावधान, सावधान का होगा सावधान अवधान। क्या होगा मित्र? सावधान अवधान। बहुत ध्यान से देखिए, इसमें अ है, इसमें आ है, अ है, मिलके क्या बनेगा मित्र? आ। तो आ है तो किसमें चला जाएगा? दीर्घ में। किसमें चला जाएगा मित्र? दीर्घ में। हमने सीखा कि दीर्घ में दो समान स्वर छोटा या बड़ा मिलके एक बड़ा स्वर बनता है, दीर्घ स्वर कहलाता है, जिसमें कि आ ई ओ, आ बड़ी ई बड़ी ओ आएगा। हमने सावधान को देखा सावधान अवधान, जिसमें अ और अ मिलके आ बन गया। हम लोग देखते हैं लक्ष्मी धन इच्छा या लक्ष्मी धन इच्छा, जो भी आए इसमें बड़ी ई रहेगा, तो आप लोग मार देंगे दीर्घ में। इसमें मार देंगे मित्र? दीर्घ में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, इसका कर देते हैं लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा। देखिए इसमें बड़ी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई बन रहा है मित्र। किस में चला जाएगा? दीर्घ में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए 1080 पर। अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है मित्र, आप लोग दीर्घ को पढ़ लिए। अब हम लोग गुण की बात करेंगे। गुण में क्या है कि उसमें आपको एक मात्रा वाले उदाहरण मिलेंगे। एक मात्रा वाले मतलब रमेश, सुरेश, महेश, गणेश, ये सब क्या है मित्रों? गुण संधि। ट्रिक के माध्यम से याद करिए। रमेश में गुण है, सुरेश में गुण है, महेश में गुण है, इस सब में क्या है? क्वालिटी है। क्वालिटी किसी व्यक्ति के ही अंदर होगा, तो अधिकतर रमेश, सुरेश, महेश, गणेश किस फाइल में डाउनलोड होगा मित्रों? गुण स्वर संधि में। इसमें हम लोग देखते हैं कि अ आ में ई मिलके ए बन जाता है, जिसकी मात्रा के हिसाब से हम लोग ऐसे देखते हैं। आ या अ में ओ मिलके ओ बन जाता है, जिसको मात्रा के हिसाब से हम लोग ऐसे देखते हैं। मित्र उदाहरण देने के बाद ही आपको समझ में आएगा। एग्जाम में कई बार आया है, बच्चों को परेशान कर चुका है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, घर पे आते हैं, फिर देखते हैं कि ससुरा ये तो बड़ा सरल था। फिर आप लोग सर्च करेंगे भारती क्लासेस बाय पंकज सर हिंदी, फ्रंट में आपको वीडियो मिलेगा, आप लोग देखेंगे तो कहेंगे इतने आसान तरीके से काश पहले पढ़े होते तो यूपीपी में वर्दी मिल गया होता। मित्र वर्दी आपको मिलेगा, वर्दी लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप लोग तैयारी करते रहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नरेश, रमेश, सुरेश, लंकेश, महेश। रमेश, सुरेश, महेश, लंकेश, ये सब क्या है मित्रों? गुण स्वर संधि है। इसका जब हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे तो रमेश, सुरेश, महेश में आप लोग पहले देख लीजिए एक मात्रा आ रही है। जब एक मात्रा ऊपर आए तो हम लोग किस में चले जाएंगे? गुण संधि में चले जाएंगे। हम लोग देखेंगे कि नरेश का नरधन ईस होता है। नरेश का, नरेश लिख दें हम लोग,
नरेश का नर धन ईश। ध्यान दीजिएगा कि इसमें र में जो है अ आ रहा है और ई मिल के बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, ए का मात्रा। तो क्या हो जाएगा जब ए का मात्रा आ गया इस पे, तो गुड्स और संधि की फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग एक बार इसका संधि विच्छेद करिए और मात्राओं को मिलाइए, तब तक हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब हम लोग गुण में देखेंगे कि गुण में जो ओ से रिलेटेड होते हैं उस उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत परेशान करते हैं बच्चों को। पहले हमको भी परेशान करते थे, अब आपको परेशान करते थे, तो परेशानी का हल आ गया है। लीजिए बच्चों, सूर्योदय। देखिए इस पे ओ है, सूर्योदय। हमने बताया था कि ओ आएगा, ओ से रिलेटेड हमने बताया। किससे बताया? सूर्य धन उदय। मित्र, इसमें हम लोग देखेंगे कि अ में ओ मिलके ओ बन जा रहा है। जब ओ बन जा रहा है तो किस फाइल में चला जाएगा मित्र? गुण में। और ध्यान और सहजता से पढ़िएगा आप लोग। रोगोपचार, रोग का उपचार, रोग उपचार क्या हो जाएगा? रोग उपचार। रोग क्या क्या हो रहा है मित्र? उपचार हो रहा है। रोगों का क्या हो रहा है? तो अ में ओ मिलके ओ बन जा रहा है, तो रोगोपचार हो जा रहा है। ठीक है। समुद्रोमी, समुद्रोमी। इसमें देखेंगे समुद्र धन उर्मी। क्या हो जा रहा है मित्र? समुद्र धन उर्मी। तो हम लोग लिखेंगे समुद्र, इसको हम मिटा देते हैं। उर्मी। इसमें देखेंगे कि अ में ओ मिलके ओ बन जा रहा है, समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी, समुद्रोर्मी। फिर ओ आ जा रहा है, किस में चला जाएगा? गुण में। महर्षि देख लेते हैं। महाधन ऋषि, किसकी बात हो रही है? ऋषि मुनि की। तो जी इसमें चल जाएगा, अ में री मिलेगा तो अर हो जाता है। किस में चला जाता है? अर वाले में। अर वाले किस में आते हैं? गुण में। ऐसे ही सप्तर्षि हो जाएगा, सप्तधन ऋषि, सप्तर्षि। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फुल एचडी वीडियो में। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे यड़, वृद्धि, अयादि।